आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ कानून के उल्लंघन पर नहीं है, बल्कि आपकी सेहत, आपके बच्चों के भविष्य और छत्तीसगढ़ की सड़ती हुई सच्चाई पर है। गांव की गलियों में छुपकर बनता जहर, फैक्ट्रियों की दीवारों के पीछे तैयार होता एक मौत का सौदा, और आखिरकार प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई ने इस अंधेरे को उजाले में ला खड़ा कर दिया। कैमरा लगा हुआ है, अभी देख लो, जो यहाँ गेट पे ताला लगा हुआ है। अब हम लोग मिलकर, गांव मिलकर बंद कराएंगे, इसको नहीं खोलने देंगे। गांव का आदमी कोई नहीं जाने। मालिक को आप लोगों ने देखा है कभी आते जाते? राजनांदगांव और दुर्ग जिले में वर्षों से चोरी छुपे चल रही अवैध गुटखा फैक्ट्रियों का आखिरकार भंडाफोड़ हो गया है। यह कार्रवाई किसी आम रूटीन चेकिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश में एक रणनीतिक ऑपरेशन के तहत अंजाम दी गई, जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम शामिल थी। अब सवाल ये है कि जब गुटखा जैसे उत्पाद पर प्रतिबंध है, तो ये पैकेट, ये मशीनें और ये करोड़ों का माल आखिर आया कहां से? चलिए अब बात करते हैं पहले ऑपरेशन की, जो राजनांदगांव के बोईडीह गांव की है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विकास खंड के बोईडीह गांव में जब अधिकारी पहुंचे तो सामने आई एक फैक्ट्री, जहां दीवारों के पीछे सितार, गुटखा और सुगंधित सुपारी की पैकिंग मशीनें लगातार दिन रात चल रही थी। हजारों पैकेट, पाउच, रॉ मटेरियल और मशीनें, सब कुछ इतने व्यवस्थित ढंग से थे मानो किसी मान्यता प्राप्त यूनिट से हो। कल हमें इनपुट्स मिले थे कि बोईडीह जोरातराई रोड पर पे कुछ सितार निर्माण फैक्ट्री चल रही है, तो जीएसटी विभाग की उपस्थिति में वहाँ पे खाद्य सुरक्षा आदि विभाग ने जो है दबिश दी और आगे की कार्रवाई के लिए वहाँ पे सैंपल्स वगैरह उन्होंने जब्त किए हुए हैं। प्रथम दृष्टिया उनसे जब लाइसेंस या डॉक्यूमेंटेशन की मांग की गई तो वो असमर्थ रहे प्रस्तुत करने में, उनके जो सुपरवाइजर थे, और ये पाया गया है कि पेपर फिलहाल उनके पास नहीं थे, और जिस दशा दिशा में स्टोरेज भंडारित की जा रही थी तो संदेहास्पद थे, इसके सैंपल्स जब्त किए गए हैं और अग्रिम कार्रवाई की तक के लिए फिलहाल जो है निर्माण स्तर को सील बंद किया हुआ गया है। पूर्व में इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, वो संभवतः वो मामले जो है अभी भी न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जो है विचाराधीन है और अग्रिम कार्रवाई उस पर चल रही है। और अगर इस टाइप का कृत्य वापिस इनके द्वारा किया गया है तो सुसंगत जो धाराएं हैं, कार्रवाई है, नियमानुसार उस पर की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की। दुर्ग जिले के गनियारी गांव में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। दुर्ग के गनियारी गांव में एक ऐसी जगह जहां गुटखा बनाने का खेल वर्षों से चला जा रहा था, जिसमें पूर्व में 3 बार खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने छापा मारकर यहां लीपापोती की कार्रवाई की थी, जिसमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। गांव वाले लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद फिर से वही भंडा फूटा। लेकिन कब तक चलता ये अवैध कारोबार? हैरानी की बात तो ये है कि ये फैक्ट्री पहले डालडा निर्माण के नाम पर पंचायत से परमिशन लेकर शुरू की गई थी, लेकिन असल में अंदर चल रहा था गुटखा बनाने का पैरेलल रैकेट, जिसमें मानिकचंद और सितार जैसे ब्रांड तैयार किए जा रहे थे। चलिए सुनते हैं ग्रामीण क्या कहते हैं। कुछ जानकारी नहीं है मेरे को, मैं तो अभी तो 3 महीना हुआ है ना बैठे में, क्या जानूं? 3 महीने में क्या जानकारी? कुछ नहीं जानकारी। अभी क्या जानकारी हुई है? आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस प्रकार का कार्रवाई अंदर चल रहा है? अभी तो गेट बंद कर दिया है, जाने नहीं दे रहे हैं। जानकारी लंबे समय से गुटखे का यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, क्या कभी किसी प्रकार का एनओसी लिया गया था? नहीं। किस नाम से एनओसी पहले लिया गया था, ऐसी भी खबर आ रही है? हाँ, ऑयल बनाने के लिए लिया था सर। कौन ऑयल किस टाइप का है? मैडम, चूंकि अभी भी वर्तमान समय में गुटखा फैक्ट्री संचालन है और यहाँ ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, अगर आगामी दिनों में यहाँ पे गुटखे का अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती तो किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी आप लोगों की?
बंद कराएंगे सर, पूरा हम लोग मिलकर, गांव मिलकर बंद कराएंगे, इसको नहीं खोलने देंगे। मतलब पहले से डालडा का बनत ऐसे धोखा गांव का आदमी ला ओकर बाद की थे आई बनत की धोखा हुई और ये अंदर करो ने मन गलत काम करे थे। तो गुटका नहीं बनना चाहिए भाई, गांव वाले सबके विचार नहीं बनना चाहिए गुटका। हमन दिन भर में 3 गाँव रेंग थन, हमारा दादा जी अपना संपत्ति है, अब वो पानी गिरती कि नहीं, चल घर ही सी के इस ताला लगे थे, कहाँ जाबो अंदर में का बना से कहा जानबो। वो चूरा लोग की मतलब कोई नहीं पूछे गांव का आदमी ला, गांव का आदमी कोई नहीं जाने। मालिक को आप लोगों ने देखा है कभी आते जाते? नहीं देखे ना। अच्छा, गांव का कोई भी यहाँ पर काम में जाता है? गांव का आदमी कोई नहीं आया काम कौन में, आता है काम करने? कोई नहीं आया ना, जान ही कहा ले। बाहर से आते हैं कि अंदर जो काम कर रहे हैं? बाहर के आते तब तो बना से भाई, बाहर से आते तब तो बना से। मतलब आप मल को जानकारी नहीं? हाँ जानकारी नहीं है। अब जानकारी हो गई, अब क्या करेंगे? नहीं बनना चाहिए, गुटखा फैक्ट्री हाँ नहीं बनना चाहिए, बंद करो। और गाँव लोग लेकर सब बिगड़ जाए, इसको सब मिलजुल है कि गुटखा बंद करना है। आप लोग इतने दिन से यहाँ हैं, आप लोग को जानकारी नहीं, आप लोग ने प्रयास नहीं किया अंदर क्या हो, क्या बन रहा है, तेल बन रहा है, घी बन रहा है? अलग है ना, कैसे जान मैं यहाँ अभी कैमरा लगा हुआ है, अभी देख लो जो यहाँ गेट पे ताला लगा हुआ है ना, यहाँ से ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई मालूम नहीं किसी आदमी को, बताइए। ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं है, सवाल ये है कि आखिर सालों तक कैसे यह जहरीला धंधा छुपा रहा और जब फैक्ट्रियों पर ताले टूटे तो किसका नाम सामने आया। अब बात करते हैं आरोपी के नाम और वित्तीय जानकारी की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों फैक्ट्रियों का संचालन, जी हां, दोनों फैक्ट्रियों का संचालन दुर्ग निवासी गुरमुख जुमनानी कर रहा था, जो पहले भी गुटखा रैकेट में संलिप्त पाया जा चुका है। राजनांदगांव की फैक्ट्री से 23,47,300 रुपए की सामग्री जब्त की गई है, जबकि गनियारी की फैक्ट्री से मिली सामग्री की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। 25 दिन पहले कोनारी में भी खाद्य विभाग ने इसी तरह एक फैक्ट्री में छापा मारा था और उस समय भी गुरमुख जुमनानी का नाम सामने आया था। तो सवाल उठता है, जब आरोपी पुराना है, रिकॉर्ड में दर्ज है, तो क्या यह सिस्टम की लापरवाही नहीं है कि वो फिर से उतनी ही आसानी से काम करता रहा? बात कर लेते हैं कानूनी कार्रवाई और वर्तमान स्थिति की। फिलहाल फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है, सुपरवाइजरों से लगातार पूछताछ जारी है और जीएसटी व खाद्य विभाग दोनों मिलकर दस्तावेजी जांच में जुटे हुए हैं। जरूरी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई का चक्र अब तेज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में चल रहे ये अवैध गुटखा कारखाने सिर्फ एक हेल्थ इशू ही नहीं है, ये उस अंधेरे व्यापार का हिस्सा है जो हर दिन आपके परिवार की सेहत को खोखला करता है। प्रशासन की ये कार्रवाई बेशक एक सख्त संदेश है कि अब कोई भी चाहे जितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट खत्म हो सकती है लेकिन जांच अभी बाकी है और इंडिया टाउन न्यूज़ इस पर लगातार नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुधीर मिश्रा। देश विदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।